नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रिकी ठाकुर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हिमाचल जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें जो टॉपिक लिया है, हाउ मेनी टाइम्स डिड महात्मा गांधी विजिटेड शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला, ब्रिटिश भारत की राजधानी उस समय की शिमला। शिमला में महात्मा गांधी जी कुल कितनी बार आए, उसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कब कब आए वो चीजें आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी की पहले जीवनी के बारे में, उनका कुछ बेसिक प्रोफाइल, बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो आंदोलन करे उन्होंने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्दर जो है फिर हिमाचल का जो है कि शिमला में वो पहली बार कब आए, अंतिम बार वो शिमला में कब आए, वो सब चीजें आगे करेंगे। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना बच्चों में शेयर करना, ठीक है जी, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्लीज। लीजिए, बेसिक फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट अबाउट महात्मा गांधी में सबसे पहले इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में अगर बात करें तो इनके फादर साहब, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, नोट डाउन करते चलना। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका खुद का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए, ठीक है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी, फादर साहब का नाम इनके पिता का करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, वाइफ का नाम, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है जी? कस्तूरबा गांधी। अगेन इनके चिल्ड्रंस के नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, मनीलाल गांधी और देवदास गांधी, ठीक है जी। सभी चिल्ड्रंस के नाम यहाँ पे। इनका जो जन्म पेपर में बनता है, क्योंकि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 69 में, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह पे इनका जन्म हुआ, पोरबंदर जगह पे, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 69। अगेन डेथ जो हुई इनकी, मृत्यु का कॉज जो रहा, नाथूराम गोडसे जी ने इन्हें जो है गोली मारी, और गोली कब मारी थी? 30 जनवरी 1948। जगह थी वो दिल्ली का जो स्थान था, 30 जनवरी 1948 को। तो जितना भी ये जो करा, इसमें भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन मिल जाता है इनके लिए। अगर मैं इनके ब्रीफ प्रोफाइल की बात करूं, ये एज अ लॉयर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे, राइटर भी रहे। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी, जर्नल्स और बहुत सारे जो है पत्रिकाएं लिखी गई, है ना। तो नेशनल मूवमेंट में भी ये जो है ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, मतलब उस समय अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है, इन्होंने काफी आंदोलन भी करे हैं। तो कुछ एक वो आंदोलन डिस्कस करने के बाद मैं आपको जो मेन टॉपिक है उस पे आऊंगा कि गांधी जी शिमला जो है वो कितनी बार आए। गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट थोड़े से आंदोलन आइडिया लेंगे। बाकी जो है प्रॉपर जो टॉपिक, फेमस एमिनेंट पर्सनैलिटीज में इनको जरूर पढ़ाया जाएगा महात्मा गांधी जी के बारे में। वो शायद लेक्चर बहुत लंबा जाए। आज के लिए सिर्फ जो टॉपिक करा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? शिमला में गांधी जी ने कितनी बार विजिट करा और कब कब करा, ये चीज लीजिए। देखो जी, गांधी जी ने जब फर्दर स्टडीज खत्म करने के बाद, लॉयर भी रहे हैं, तो इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका जो गए वो कब से कब? 1893 में गए थे और वापिस आए थे 1915 में। ये 1893 और 1915 का जो रूल है ना, ये दोनों को आप देखना कैसे अब रिलेट करके समझेंगे। गांधी जी किसके कहने पर साउथ अफ्रीका गए? क्वेश्चन बनता है, गांधी जी किसके कहने पर? तो किसके कहने पर? दादा अब्दुल्ला, लिख लेना प्लीज, दादा अब्दुल्ला। कब गए थे? 1893 1893। और वापिस कब आए?
तारीख याद रखना 9 जनवरी 1915। और जो तारीख जो है 9 जनवरी, उसी को जब गांधी जी रिटर्न करे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहाँ आए थे? भारत में। 9 जनवरी 1915 को भारत जब लौटे, उसी दिन को कौन सा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। कौन सा जी? प्रवासी दिवस। याद रखना, प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्यों? क्योंकि जी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। क्लियर है? गए कब? 1893। किसके कहने पर गए? दादा अब्दुल्ला। जब साउथ अफ्रीका गए थे तो इन्होंने जो है वकालत का प्रस्ताव दिया था कि इनका केस लड़ने के लिए वहां गए थे। ठीक है? और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा था इन्होंने, साउथ अफ्रीका के लिए वहां पे चले गए थे। तो इसमें हमने 3 चीजें सीखी। वो क्या? कि गांधी जी ने जो है किसके कहने पर साउथ अफ्रीका गए? दादा अब्दुल्ला। कब? 1893। वापिस आए अफ्रीका से तो कब? 9 जनवरी 1915। ठीक है? वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैंने वो चीज डिस्कस नहीं कर रही है, वो मैं इनके स्पेशली इनके रिगार्डिंग जो है टॉपिक बनाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक करना। अगर आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें अगर क्वेश्चन अगर आपको रहता है कि कोई ना कोई आपको, कई बार एग्जाम में मिलता है कि गांधी जी शिमला कितनी बार गए, कई बार आपको मिलता होगा भाई 8 बार गए। कारण बताऊंगा, 8 बार नहीं है, वो 10 बार गांधी जी शिमला आए थे। और कब कब आए थे वो एग्जैक्ट डेट के साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इनके लिए इतना ज्यादा नहीं, पर फिर भी हल्का सा ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जिसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हो, पता तो हो कि भी गांधी जी ने इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और इन्होंने जो है क्या क्या योगदान दिया हमारे आजाद भारत को आजाद कराने में। ठीक है? देखो जी, बहुत सारे लोगों को अगर आपने सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा या टीचर्स को सुना होगा क्लास में, वहां पे ऐसा रहता है कि बोलते हैं कि इनके जो है मतभेद बहुत ज्यादा लोगों से रहे। उस समय के जो पॉपुलर क्रांतिकारी नेता रहे, उनके साथ भी बहुत ज्यादा मतभेद रहे, बहुत ज्यादा इनकी जो है डिफरेंसेस रहे। वो कारण यही था, देखो जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी वीर रहे हैं, जितने भी महान नेता रहे हैं उस समय के, उस इरा के, तो उनका विजन एक ही था, भारत देश को आजाद करवाना। मतलब जो है दोनों का विजन एक ही। हाँ, सोच में जो है भले मतभेद, कुछ आपने सुना होगा ना, जैसे नरम दल और गरम दल, कुछ ऐसा है ना। तो मतलब सभी का विजन एक ही था कि भारत देश को आजाद करवाना है। ठीक है? तो मतभेद भले हों, लेकिन विचारधारा एक है। विचारधारा वही कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत से क्या करवाना है? आजाद करवाना है। तो विश्व प्रवासी दिवस जो, प्रवासी भारतीय दिवस जो है, तो वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। कारण क्या? 1915 को गांधी जी कहां से आए थे? अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो गांधी जी के ऊपर जो है, जीवन के ऊपर महत्वपूर्ण घटनाएं। गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है जब रवाना हुई थी 1893 में, तो वहां पे इन्होंने एक फिनिक्स फॉर्म की जो है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी थी। तो लिख लेना जी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब करी थी? 1904। गए कब थे? 1893। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब करी? 1904। वापिस आए 1915। वापिस आने पर ही इन्होंने एक आंदोलन करा था। देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, पहला ही आंदोलन सत्याग्रह। वो कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? 1917 को हुआ था। ये क्या आंदोलन था? ये घटना ऐसी थी कि अंग्रेज लोग जो है नील की खेती करवा रहे थे। अब एक ही जगह पर, एक ही खेत में बार बार अगर आप एक ही फसल उगाने पर वहां की फर्टिलिटी जो है, उर्वरकता जो है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन लोग उस समय अंग्रेजी हुकूमत से दुखी थे, तो उस आंदोलन को जो लीड करा था वो गांधी जी ने करा था, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है जी? इंडिगो श्रमिकों के लिए आंदोलन करा था ये। इंडिगो मतलब नील की खेती के लिए जो श्रमिक थे, उनको जो है उनके अंग्रेजी हुकूमत के लिए इन्होंने ये आंदोलन करा था, जिसका नाम पड़ा था चंपारण सत्याग्रह।
क्लियर है भाई, समझ रही हो चीजें। अगेन अगला अगर हम बात करें, हमारे पास खिलाफत आंदोलन, जी जिसे क्या बोला जाता है, मैं यहां पे लिख दूं एक सेकेंड, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जिसे हम बोलते हैं जी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां पे अगर मैं लिखूं तो असहयोग आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है, असहयोग। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूं। जब आप प्रॉपर हिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, आपको पता है 1919 के दौर पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919। और भी जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में, जिसे बोलते हैं जी नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1920 में। क्लियर है। अगेन अगला अगर हम बात करें, 1920 में ये क्यों करा था, यही कि गांधी जी बहुत आहत हुए थे 1919 वाली घटना में। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग मैरसी जो हुआ था, उसके कारण जो है आहत होने पर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था 1920 में, कि भाई हम इनका साथ नहीं देंगे, अब इन्हें हम हमारे देश से जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये आंदोलन को गांधी जी को वापिस लेना पड़ा 1919 में, जो घटना होने के कारण इन्होंने शुरू करा था, और ये आंदोलन इन्होंने वापिस इन्हें लेना पड़ा क्योंकि एक घटना बहुत बड़ी हुई। वो घटना का नाम है जी चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा जो है एक जगह का नाम है, उसी के नाम पर ये जो है चोरी चोरा जो है इंसिडेंट पड़ गया। ये जो जगह है चोरी चोरा, ये कहां पर, याद रखना कहां पे, गोरखपुर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उस समय जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस में आता था। ठीक है, तो उस समय जो है संयुक्त प्रांत, जिसे ना भारत उस समय जो संयुक्त प्रांत में आता था, ये वाला हिस्सा संयुक्त प्रांत। एक सेकेंड, पॉइंटर ठीक से नहीं चल रहा है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, बोर नहीं होना है चीजों में, चीजों को इंटरेस्ट से पढ़ना है, ताकि आपको जो है पेपर क्रैक करना है, और पेपर क्रैक करने के लिए डेडिकेशन और विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप जल्दी से हार मान जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फेलियर इज की टू सक्सेस, आपको पता है असफलता ही सफलता के जो है कुंजी है। आपको जो है, अगर आप पेपर दे रहे हो, अगर फेलियर हो रहे हो, कोई बात नहीं है, अगर आपने जितनी मेहनत करी है, अगली बार अगर आप कोई अटेम्प्ट दोगे तो उसमें आपको फिर से चलना नहीं पड़ेगा। आपने जो है कदम उठा लिए हैं, तो इसे जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही पहुंचना होता है। ठीक है, तो सक्सेस पाने के लिए डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, आस पड़ोस आपको डिमोटिवेट करता होगा, लेकिन आपने अपने मोराल और मोटिवेशन खुद से मोटिवेट होते रहना है। क्लियर है। तो गोरखपुर में जो है ये जगह चोरा चोरी इंसिडेंट, ये हुआ क्या था, जब हमारे भारतीय लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करा था। तो ये आंदोलन जब गोरखपुर में पहुंचा, वहां पे भी लोग, भीड़ जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही थी, तो वहां पे पुलिस के साथ एक भिड़ंत हो गई थी, जिसका नाम जो है वो चोरी चोरा घटना पड़ गया था। और जब पुलिस के साथ भिड़ंत होने के कारण, झड़प होने के कारण, वहां के जितने भी आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे जेल में जो है पुलिस थाने में क्या कर दिया जी, आग लगा दी। अब आग लगाने से लगभग 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई, और जिसमें कि 3 नॉर्मल सिविलियन जो है उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो जब 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने जो है भारत पर अब जो है ज्यादा शिकंजा कसने लगना था। उनको पता था कि वहां के लोगों को पकड़कर फिर ब्रिटिश हुकूमत ने भी कुछ बदला लेना था। जब बदला लेने से पहले ही गांधी जी ने क्या कर लिया, उस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि आया था 1919 इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गॉट माई पॉइंट। और ये हुआ कब था, चोरा चोरी इंसिडेंट
4 फरवरी, बहुत बार आता है पेपर में, 1922। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई गोरखपुर, जो कि उस समय संयुक्त प्रांत में आता था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, चोरी चोरा जो जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नवाबों का शहर कहते हैं इसे, नवाबों का शहर। क्लियर है? तो ये था चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा। क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि ये हिंसा हुई थी ना, और गांधी जी आपको पता है हिंसावादी हैं या अहिंसावादी हैं? अहिंसावादी हैं। ठीक है, तो गांधी जी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो गांधी जी ने इस घटना के बाद उन्हें लगा कि लोग ज्यादा उग्र होके बिगड़ जाएगा माहौल सारा, तो उन्होंने क्या करा जी, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। इस समय जो है वो बड़े फेमस लीडर के तौर पर उभर रहे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से। देखो, राष्ट्रपिता ऐसे नहीं उपाधि मिली है, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिना किसी हथियार को उठाए भारत देश को आजादी दिलाने में, और बाकी जितने भी क्रांतिकारी वीरों ने जो आजादी दिलाने में योगदान दिया है, इनका भी योगदान बहुत ज्यादा बहुमूल्य रहा है। ठीक है, तभी इनको जो है राष्ट्रीय पिता का नाम दिया गया। क्लियर है? अब अगली बात करते हैं जी, सॉल्ट सत्याग्रह। अगर आपने सुना होगा, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे बोलते हैं जी नमक सत्याग्रह। देखो जी, ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे जो है यहाँ पर भारत में जो है नमक कानून बना दिया कि भाई भारत जो है खुद नमक नहीं बना सकती है, उन्हें हमारे द्वारा बनाया गया नमक ही खरीदना पड़ेगा। तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस समय गांधी जी द्वारा जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नमक आंदोलन। क्लियर है? नमक आंदोलन में जो है आपने एक दांडी यात्रा सुनी होगी, दांडी यात्रा। ठीक है, तो दांडी यात्रा इन्होंने शुरू करी थी, और वो कब करी थी? 1930 में। और आपको पता है 1930 में फिर बाद में गांधी जी ने जो है मुट्ठी भर का नमक बनाकर, मतलब नमक बना हुआ था, दांडी यात्रा पैदल चलकर समुद्र के पास जो है मुट्ठी भर नमक पकड़कर कानून को तोड़ा था। वही कानून तोड़ने पर मतलब जो है ब्रिटिश हुकूमत के जो है पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये तो हमारे फिर से अगेंस्ट हो गए हैं। तो दांडी यात्रा 1930 कानून तोड़ा गया, जिसे बोला जाता है जी नॉन ओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, क्या बोला जाता है? सविनय अवज्ञा, क्योंकि उनकी आज्ञा का क्या करी? अवज्ञा करी, आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कानून के नाम से भी जानी जाती है, और दांडी यात्रा 1930 में जब चली तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा करी। उन्होंने मुट्ठी भर कानून नमक पकड़कर अंग्रेजों के खिलाफ जो है जो उन्होंने कानून बनाया था वो जो है उनका जो कानून तोड़ दिया। तो यहां पे ही एक समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ यहां पर ही, और गांधी जी ने जो है, एक सेकेंड, गांधी इरविन जो समझौता हुआ, और फिर गांधी जी को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो लिख लेना जी गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन। आपको पता होगा हाल ही में सेक्रेटरीट का एग्जाम हुआ है, उसमें यह पूछा गया था कि गोल मेज सम्मेलन जो है वो कहां हुई थी, तो कहां हुई थी? लंदन। कहां पे हुई थी? लंदन। लंदन में, इंग्लैंड में हुई थी। और कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। देखो वीडियो लेक्चर लंबा जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप समझे चीजों को प्रॉपर तरीके से रिलेट करके चलेंगे ना जब, तब आपको मजा आएगा, तब आपको नोट्स बनाने में मजा आएगा। ऐसे आप जो है रट्टाफिकेशन करेंगे उससे पेपर क्रैक नहीं होते हैं। वो आज याद रहेगा, 4 दिन बाद आपको पूछें तो कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कुल कितनी हुई हैं? 3। गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट करा? तो याद रखना दूसरी वाली में। गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट करा है जी? दूसरी वाले में। और लिख लेना कब कब हुई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? 1930, 1931, 1932। तो इन तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले वो पर्सन हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर।
संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट करा है जी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने यहाँ पे क्या करा है जी? भाग लिया है। पेपर में ये बनता है। और तीनों में किसने भाग लिया है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई? लंदन। कुल 3 हुई, गांधी जी ने दूसरी में भाग लिया। उससे पहले कौन सा समझौता हुआ था? उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे जो वाइसरॉय इरविन के साथ जो है गांधी जी का क्या हुआ था? समझौता हुआ था, जिसे नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आंदोलन ये भी हुआ, सविनय आंदोलन 1930 को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया 1931 में। इसके बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक और आंदोलन करा था, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। करो या मरो का नारा आपने सुना है? करो या मरो का नारा वो किसके द्वारा दिया गया था? देखो, गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन गांधी जी भी इतने आहत हो चुके थे कि इतनी बार इन अंग्रेजों के साथ मीटिंग करके भी हमें जो है कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो। याद रखना, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। क्लियर है? महात्मा गांधी जी द्वारा जो है करो या मरो का नारा। और कब दिया था? जब भारत में इन्होंने कौन सा जी? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 1942 में। आपको पता होगा कुल कितने वर्ल्ड वॉर हुई हैं? वर्ल्ड वॉर पहली 1914 से लेकर 1919 तक, विश्व युद्ध जिसे बोलते हैं। ठीक है, विश्व युद्ध पहला 1914 से 1919 और दूसरा वाला 1939 से लेके 1945 तक। इनका जिक्र आगे भी होगा, मैं तब इसलिए आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं। गांधी जी जब शिमला विजिट करे ना, क्यों क्यों गए? कारण यही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो गांधी जी अपेक्षा कर रहे थे अंग्रेजों से कि आप हमें कब आजाद करेंगे, कब हमारा अपना खुद का संविधान होगा, कब हमारा देश आजाद होगा। इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए गांधी जी शिमला आते थे। तब मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से रिलेट करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट को ही मैं ज्यादा आपको यहाँ पे मतलब ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, रिलेट जरूर कर रहा हूँ और ये पेपर में बनते हैं क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया? 1942। चोरी चोरा इंसिडेंट जो है आपको देखो ऊपर जो हमने पढ़ा, चोरी चोरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922। कुल कितने पुलिसकर्मियों की मृत्यु? 22। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भी पेपर में बनता है। गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज मतलब टेबल होते हैं ना, जैसे स्क्वायर शेप में होता है, ये गोल टेबल था, इसी से नाम पड़ गया कि भाई गोलमेज सम्मेलन। व्हाट माई पॉइंट? गोलमेज था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लंदन में हुए। इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, तो गांधी जी ने दूसरे में पार्टिसिपेट करा। उनका जो समझौता किसके साथ हुआ था? इरविन के साथ। अगेन अगला, अगर अब अभी हम बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी द्वारा 1942 में। तो 1942 में ही गांधी जी ने, देखो अहिंसावादी थे, ऐसा नारा देना पड़ गया क्योंकि इतने दुखी हो चुके थे उस समय हम सारे भारतीय लोग और हमारे ये जितने भी क्रांतिकारी नेता कि जितने भी पॉपुलर लीडर्स, कि उनको ऐसा कुछ करने की भी नौबत आ गई। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा। इसी तरह से फिर ये सारे इंसिडेंट को मिलाकर गांधी जी कब कब शिमला आए और कब कब कहां पे उन्होंने स्टे करा, कहां रुके, कहां पे भाषण दिया, उसके रिगार्डिंग अब हिमाचल का जो डाटा है आगे शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है जी, हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी विजिटेड शिमला। तो चलते हैं जी, अब बात करते हैं कि शिमला में गांधी जी कितनी बार विजिट करे। तो शिमला में ही क्यों विजिट करे, और अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में क्यों ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता है जी, शिमला जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और शिमला ही जो है आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल रही है। समर कैपिटल
किसकी? ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब? 1864, 1864 के समय में ये बनाई गई थी समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत जो है, अंग्रेजी हुकूमत उस समय जो है, इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। अब देखो, शिमला को बनाया था तो लोगों को, भले वो गुजरात में रहने वाले थे, भले वो बंगाल में रहने वाले थे, अगर ब्रिटिश हुकूमत के वाइस रॉय उस समय के जो अपॉइंट करे जाते थे, उन वाइस रॉय से मिलने के लिए शिमला आना पड़ता था। तो जब शिमला आए तो हमारे महान नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी शिमला आना पड़ा, और वो कुल कितनी बार विजिट करा उन्होंने? 10 बार। लिख लेना, महात्मा गांधी जी शिमला कितनी बार आए जी? तो लिख लेना जी 10 बार आए। गांधी जी शिमला कितनी बार आए? तो 10 बार आए। ठीक है, कारण वही मैंने आपको पहले बता दिया, वाइसरॉयज जो हैं जितने भी, उनसे मिलना था। ठीक है, उनसे मिलना ही मतलब उस समय जो था भारत को आजाद करवाना था। ठीक है, तो आजाद कराने के लिए बहुत सारी जो हैं बातों पर चर्चाएं और मुद्दे जो हैं उन पर चर्चाएं होती थी। ठीक है, वाइसरॉय से मिलना और बैठकें करनी बहुत सारी। गांधी जी जो है, शिमला कनेक्शन ड्यूरिंग 1921 टू 1946 इज नाउ बीइंग फॉरगेटन, मतलब भूल रहे हैं लोग कि गांधी जी जो है उसे बुलाया जा रहा है कि गांधी जी शिमला कनेक्शन, शिमला का क्या रहा है, उनका राष्ट्रपिता का जो है हिमाचल की राजधानी शिमला में उनका क्या कनेक्शन रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। वो 10 बार ग्रीष्मकालीन राजधानी का दौरा करा उन्होंने। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 1931 में, 1931 में वो 3 बार आए हैं, मई, जुलाई और अगस्त। मतलब उसी साल जो है 1931 में 3 बार आए हैं। इस कारण जो है ना, टोटल जो है कई बार 8 बार लिखा जाता है। 8 बार नहीं है, एक्चुअल में कितनी बार आए हैं? 10 बार। उसी साल अगर 3 बार आना तो उसको एक ही काउंट करा जाता है। ठीक है, कि 1931 में एक ही बार आए हैं। अब आप देखो, 10 में से अगर मैं 3 निकाल दूं तो 7 रहते हैं, पर इस 3 को क्या मानना है कि एक ही बार आए हैं, तो टोटल कितनी बार आए हैं? 8 बार। तो हिमाचल के एक पेपर में एक बार आया था कि गांधी जी शिमला कितनी बार आए हैं, वहां पे 10 बार ऑप्शन था ही नहीं। आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझना है। तो कितनी बार आए हैं? टोटल 10 बार। अगर 10 ऑप्शन नहीं मिलता है तो कितनी बार आए हैं जी? 8 बार। ठीक है, अब बात करते हैं कब कब आए और क्या क्या किया उन्होंने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर लंबा जा रहा है तो लेक्चर को अच्छे से समझ के पॉज देके समझना। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, हेल्पफुल लग रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइंडली इसे शेयर जरूर करना, बच्चों को जरूर बताना कि यहाँ इस चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स के माध्यम से बहुत अच्छे से हिमाचल जीके की सीरीज कराई जा रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताया करें, हमें भी खुशी होती है कि बच्चा अगर हमें सुन रहा है तो हमें अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज के लिए, और उसने बच्चे ने जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा है। क्लियर है प्लीज? अब अगला बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे इनकी यात्राओं का जो वर्णन है, लिख लेना जी। इनकी जो यात्राओं का जो वर्णन है, पहली यात्रा गांधी जी की 10 यात्राओं में पहली यात्रा 12 से 17 मई 1921, 12 मई को पहली बार आए थे। देखना, याद रखने के लिए, रटिफिकेशन नहीं, 12 से 17 मई तक रुके यहाँ पे, लेकिन आपने तारीख क्या याद रखनी है? 12 मई। गए तब भी मई का मंथ था, वापसी एंड लास्ट टाइम जब आए थे ना तब भी मई के समय में आए थे, 2 मई 1946। जब आए तो 1921, जब गए 1946। 1946 में एंड बार, मतलब 10वीं जो यात्रा है ना इनकी, वो 1946 में जब आए, तब मई में, जब लास्ट टाइम भी विजिट करा था तब भी मई का दिन था, मतलब मई वाला मंथ था। 12 मई आए और जब लास्ट विजिट थी तो 2 मई 1946। अभी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। दूसरी यात्रा 13 से 17 मई 1931 तक रुके। तीसरी यात्रा 15 से 22 जुलाई 1931। चौथी यात्रा 25 से 27 अगस्त 1931। और फिफ्थ जो है, 5वीं यात्रा इन्होंने 4 से 5 सितंबर 1939। सिक्स्थ 26 सितंबर 1939। 7वीं यात्रा जो इनकी रही 28 जून 1940। 8वीं जो है 27 से 30 सितंबर 1940। 9वीं जो है 13 जून से लेके 17 जुलाई तक 1945। और जो 10वीं यात्रा है जो मैं अभी यहाँ पहले आपको बता रहा था, 2 मई से कब तक? 14 मई 1946। क्लियर है प्लीज?
अगर आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कर दूं, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी, जैसे लाइक पुलिस का एग्जाम हो गया, पटवारी के एग्जाम्स होते हैं, आर्मी डिफेंस सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग, एसएससी या हिमाचल के नायब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप मेरी एकेडमी को क्या कर सकते हैं जी, ज्वाइन कर सकते हैं। तो गांधी जी टोटल कितनी बार आए हैं जी, 10 बार। अगर 10 ऑप्शन ना मिले तो 8 बार। ठीक है, वो 8 बार इसलिए लिखा जाता है कि एक साल में ही 3 बार आ गए थे, तो वहां पे कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं उनके दौरे के बारे में, क्या क्या हुआ, कब कब पहले दौरे में उन्होंने किनसे मिले, पेपर में बनते हैं ये क्वेश्चन। तो मदन मोहन मालवीय आपने सुना होगा नाम, और लाला लाजपत राय के साथ महात्मा गांधी जी पहली बार आए थे। तो याद रखना, गांधी जी राष्ट्रीय पिता पहली बार किनके साथ आए थे, मदन मोहन मालवीय और कौन, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन दोनों के साथ आए पहली बार 12 मई 1921 को, और मिले किनसे, लॉर्ड रीडिंग से। उस समय के जो वाइसरॉय हैं लॉर्ड रीडिंग, किनसे मिले जी, लॉर्ड रीडिंग से मिले, मीटिंग करी इन्होंने, और पहली मीटिंग में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ शिमला विजिट करा था इन्होंने। और गांधी जी जो है किस जगह पर रुके थे, ही स्टेड एट शांति कुटीर। लिख लेना नाम जी, कहां रुके थे पहले विजिट में, शांति कुटीर। शांति कुटीर में रुके। और वर्तमान में अगर मैं एट प्रेजेंट अगर इसकी बात करूं ना, वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और यहां से इन्होंने लोगों को जो है स्पीच करी थी, जिसका जो है उन्होंने ईदगाह मैदान से लोगों को क्या करा था, भाषण दिया था। क्लियर है, तो मतलब गांधी जी जो है कहां रुके थे पहली बार, शांति कुटीर। और जगह वो जो शांति कुटीर है, आज के समय में अगर हम बात करें, समर हिल सुना होगा आपने, शिमला में समर हिल में। और अभी जो है वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहां से लोगों को इन्होंने जो है ईदगाह मैदान से एक क्या करी थी, स्पीच दी थी। तो प्लीज है, पहली विजिट का हो गया क्लियर। तो गांधी जी जो है पहली विजिट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, उनके साथ 12 मई 1921 को शिमला आए, किनसे मिलने, लॉर्ड रीडिंग। और कहां रुके थे, शांति कुटीर स्थान पे। ठीक है, और वहां से ईदगाह मैदान से इन्होंने क्या करा था, जनसभा करी थी। ठीक है, अब इन्होंने सम्मेलन में भी भाग लिया था। आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज जो टेम्पल है समर हिल, लोअर बाजार जो है, अगर आप शिमला में रहते हो तो आपको पता होगा लोअर बाजार कहां पे है ना, तो लोअर बाजार में जो है आर्य समाज मंदिर में इन्होंने महिला सम्मेलन में भी क्या था जी, भाग लिया था। गांधी जी जब उस समय आए थे ना, देखो तारीख कौन सी चल रही है, 1921। मैंने ऊपर आपसे डिस्कस करा, असहयोग आंदोलन, मतलब इनका सहयोग नहीं देना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उस समय जो है पंजाब में अशांति फैल गई थी, और सविनय अवज्ञा और स्वराज पर चर्चा करनी थी इन्होंने। तो उस चर्चा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वाइसरॉय किनसे मिले थे, लॉर्ड रीडिंग। देखो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, आपको चीजें बार बार आपके दिमाग में रिवाइज करवा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, ताकि आपको याद रहे। 3 पर्सन के साथ 3 लोग आए, मदन मोहन मालवीय, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए। पॉपुलर नेता के नाम अगर हम बताएं, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जी। 12 मई 1921 को आए, मिले किससे, लॉर्ड रीडिंग से। रुके कहां, शांति कुटीर, समर हिल, शिमला। ठीक है, और ईदगाह मैदान से जनसभा भी करी थी। कहां से, ईदगाह मैदान। और आर्य समाज मंदिर में महिला सम्मेलन में भी इन्होंने क्या करा था, भाग लिया था। क्लियर है प्लीज। अब अगला फर्दर बात करें इनकी सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग जो हुई थी इनकी, सेकंड जो विजिट हुआ था, सॉरी 1931 में हुआ था, 13 मई 1931 को। महात्मा गांधी जी तब उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय, उनका नाम है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो है वहां आए थे। देखो 1921 में आए पहली बार, अब अगली बार कब आए, लगभग 10 साल बाद 1931 में। तो आपको मैंने 1930 में आपको एक आंदोलन बताया था ना जी गांधी जी द्वारा, कौन सा आंदोलन था वो, साल्ट मूवमेंट था ना, साल्ट सत्याग्रह। और जिसे हम बोल सकते हैं जी नॉन ओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा करी थी इन्होंने, कारण क्या था, नमक कानून मतलब अंग्रेजों ने बना दिया था उस समय। तो 10 साल बाद आए पहली विजिट के बाद, लॉर्ड विलिंगडन से मिले। ठीक है, वहां पे जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और ब्रिटिश सरकार के बीच जो है शांति के संबंध जो है ना, कार्यों के उल्लंघन पर शिमला में ही इनसे बैठक करी थी इन्होंने। ठीक है,
जितनी भी समस्याएं चल रही थी, जब गांधी इरविन समझौता भी मैंने आपको ऊपर बताया था, उससे उससे जो उत्पन्न जो है जितनी भी समस्याएं हुई थी, उन्होंने जो है लॉर्ड विलिंगडन से जो है बैठक में करके उन्होंने चर्चा करी थी। उस समय के सेक्रेटरी जो थे ना वहां पे, वो कौन थे जी? H.W. एमर्सन। H.W. एमर्सन से भी मिले, उनसे भी चर्चा करी। और वहां पे जो है जब शिमला आए हुए थे, बहुत महान नेता थे, तो लोग इन्हें जो है उस समय बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा अनुयायी थे। हिमाचल की तरफ से भी बहुत सारे हिमाचल के पॉपुलर लीडर्स भी। तो इन्होंने एक सभा भी करी थी, कहां से? रिज मैदान से, जिसे कि पहले किस नाम से जाना जाता था? गिरजा मैदान। गिरजा मैदान, समझ रही है? जो जो मैं बोल रहा हूं फैक्ट उठा के जरूर लिख लिया करें प्लीज, ठीक है? ये काम आएगा आपके। अगेन अगर हम बात करें 13 मई 1931 को जब आए ये, इन्होंने जो जिस जगह पर जो है जेम्स ही विजिटेड द रेजिडेंट ऑफ जेम्स करियर, ठीक है, टू मीट, उनसे मिले। और होम सेक्रेटरी कौन थे उस समय? H.W. एमर्सन। और वो जगह कहां पे है? एवेलॉज। एवेलॉज एज द प्लेस इज नोन एज, ठीक है, इज करंटली, जो आज के समय में जो है वो एवेलॉज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि HPU के अंडर आता है वहां पे, ठीक है। ड्यूरिंग दैट विजिट ही स्टेड इन फायर ग्रूव। फेरो ग्रुप में जो है ये वहां पे रुके थे उस समय, ठीक है। और किसके साथ? लाला मोहनलाल के साथ। द बंगलो ऑफ लाला मोहनलाल इन जाखू एरिया। जाखू टेम्पल आपको पता है ना जी कहां पे है? तो जाखू वाला जो एरिया था वहां पे लाला मोहनलाल का जो बंगलो था वहां पे रुके थे, ठीक है। और करंटली जो है दिस बंगलो इज करंटली ऑक्युपाइड बाय अ न्यू दिल्ली रेजिडेंट और आल्सो नोन एज फायर ग्रुप भवन। तो गांधी जी दूसरी बार जब आए तो कहां पे रुके थे? फायर ग्रुप भवन। और जब पहली बार आए थे तो गांधी जी कहां पे आपको बताया? शांति कुटीर। कहां पे? शांति कुटीर। क्लियर है? अब अगेन थर्ड विजिट की तरफ अगर बढ़े हम तो 15 जुलाई से 22 जुलाई 1931, उसी साल जो मैंने आपको बोला ना 3 मतलब लगातार कंटिन्यूटी में आए उसी साल, कुछ कुछ गैप के बाद। तो 15 जुलाई को जब भी आए, किनसे मिले? सेम लॉर्ड विलिंगडन से मिले, वहां के वाइसरॉय, उनसे मिले। और वहां पे जो है लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, उस सम्मेलन में भाग लेने पर चर्चा करी इन्होंने कि हम जाएं तो क्यों जाएं, हमें जो है आप पर उतना ट्रस्ट अब नहीं रहा जितना होना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुई थी ना इनकी, वो मीटिंग कहां पे हुई थी? वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज प्लीज लिख लेना जी, यहां पे लिखा है वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज यहां पे मिले थे, जो कि आज के समय में क्या नाम से जाना जाता है? प्लीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। देखिए जी मैंने ये फोटो लगाई है, शिमला की है जी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। नेक्स्ट फोर्थ विजिट इनकी 25 से 27 अगस्त 1931 को ये फिर से लॉर्ड विलिंगडन से मिले थे। 1931 का ही ईयर चल रहा है, ठीक है। अब जो ये आए किनके साथ? वल्लभ भाई पटेल, प्रभाशंकर पटरानी, ठीक है, प्रभाशंकर पटरानी, M.A. अंसारी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है ना राष्ट्रपिता इमर्सन से मिलने के लिए आए थे। तारीख थी 25 अगस्त 1931। जब ये शिमला पहुंचे तो विधानसभा के पास कार्टन ग्रोव में रुके थे। कहां पे जी? कार्टन ग्रोव। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पढ़ लिया करो, ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखा है। अगर आप अच्छे पेपरों की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीजें सब सुननी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। सिंपल पेपर के लिए तो यही पूछा जाएगा गांधी जी कितनी बार विजिट करे, लेकिन अच्छे पेपर के लिए इंटरेस्ट के साथ रिलेट करके क्यों आए, क्या कारण रहा, सब चीजें ये क्वेश्चन मार्क तो माइंड में आना चाहिए, क्यों आए, ठीक है। तो कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, प्रभाशंकर पटरानी, M.A. अंसारी और जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ गांधी जी मिलने आए थे इमर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें, लॉर्ड विलिंगडन जो है वाइसरॉय और जॉर्ज सेस्टर, उनका जो है वही नमक कानून पर जो है उन्होंने चर्चा करनी थी। नमक कानून के संबंधित गांधी जी ने इन दोनों के साथ क्या करनी थी? डिस्कशंस करनी थी, चर्चा करनी थी। अगला अगर हम बात करें फिफ्थ जो है 5 सितंबर 1939 में गांधी जी आए और कहां रुके? मनोर विले, याद रखना ये
कहाँ रुके? मनोर विले। और ये पेपर में आता है प्लीज, मनोर विले किसका रेजिडेंस है? हमारी भारत देश की पहली महिला और पहली केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर, जिसे सेंटर हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। और ये जो इनका रेजिडेंट एरिया है वो कहाँ पे? समर हिल में आता है। गांधी जी ने यहाँ पे बहुत सारे भजन पाठ जो है उसका जो है कर अपना समय बिताया था, अधिकांश समय जो है यहीं पर। अब उन्होंने, गांधी जी ने, जगह का नाम है मनोर विले, यहाँ पर स्टे करा था। कब आए थे गांधी जी? उनकी 5th विजिट थी, सितंबर 4 से 5 1939। और कहाँ रुके थे? मनोर विले। किनका रेजिडेंस? राजकुमारी अमृत कौर। कहाँ पे? समर हिल में, शिमला। क्लियर है? नेक्स्ट, अब 6th विजिट की अगर हम बात करें, फिर से पुणे वो जो है 26 सितंबर 1939 को आए और शिमला का दौरा करा। कारण क्या? वाइसरॉय लिनलिथगो के निमंत्रण पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर चर्चा करनी थी। किसके कहने पर? लिनलिथगो, उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय लिनलिथगो, ठीक है, उनसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, मैंने ऊपर आपको पहले बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था? 1939 से 1945। तो विजिट भी देखो तो 39, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत चाह रही थी कि भारतीय जो है हमारा खुला समर्थन करें। जितने भी भारतीय हैं जिनकी भी हमें जरूरत पड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर सेना के तौर पे, तो वो खुले तौर से आए और यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं हमारा साथ दें। उस समय देखो इंडिया वैसे परेशान था, भारत उस समय वैसे दुखी था इनसे, लेकिन ये हमारा समर्थन फिर भी चाह रहे थे। देखो कैसे लोग हैं ये गोरे लोग, इन्होंने क्या क्या नहीं किया भारत के साथ, उस समय लूट कर ले गए सब चीजें। और हम कहते हैं जी अंग्रेज ना होते तो हमारा जो है हम इतना डेवलप नहीं कर पाते या हम इतना ग्रोथ नहीं कर पाते। ऐसा कुछ नहीं है, आए ही क्यों थे फिर? अगर इंडिया में, भारत में उस समय, भारतवर्ष में कुछ था ही नहीं, अगर हम इतना डेवलप थे ही नहीं, तो लेने क्या आए थे यहाँ पे? अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने डेवलपमेंट करी थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी विजिटेड शिमला, 7th विजिट जो है 28 जून 1940, और ये लिनलिथगो से मिले थे। मैंने आपको बताया ना, उनके निमंत्रण पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था उस पर जो स्थिति बन रही थी उस पर चर्चा करने के लिए आए थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में बात करने के लिए और अपने देश का पक्ष रखने के लिए शिमला गए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। किनसे मिले? लिनलिथगो, वाइसरॉय, ब्रिटिश वाइसरॉय उस समय के। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कि हमारा फेवर क्या है। गांधी जी ये बताने के लिए, चर्चा करने के लिए गए कि हमारा क्या फेवर है, कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ दें या ना दें, क्या चीजें हैं वो सब। अब 8th विजिट की तरफ चले अगर, तो 8th विजिट 27 सितंबर 1940 को हुई। अगेन वही उनका फिर से निमंत्रण आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको याद कर देंगे। देखो जी, खुद फंसे हुए थे उस समय और हमें उस समय आजाद करने के लिए लालच दे रहे थे कि भाई भारत को आजाद कर देंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। गांधी जी जब मिले ना इनसे, तो गांधी जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पर बिना मतलब से युद्ध को जो है वो थोपा जा रहा है, फोर्सफुली जो है इंडियन मासेस को जो है वॉर में घुसाया जा रहा है कि आओ भाई आप शामिल हो ही हो। तो जब हमारा मन ही ना हो तो हम क्यों आपके साथ चले? ठीक है, क्योंकि हम वैसे ही आपसे परेशान है इतना। गांधी जी फिर भी प्रॉपर अहिंसावादी थे, तो हिंसात्मक तरीके से जो है इन्होंने जो है इंडिया को आजाद कराने में फुल जोर मेहनत करी और योगदान दिया। अब यहाँ पे बोलते हैं जी कि भाई आपने सुना होगा नाम गांधी जी का जो है मतभेद जो है, अगर हम बात करें जैसे सरदार पटेल जी और पंडित नेहरू जी, ये भी उस समय जो है इनमें आपस में जो ना इनकी विचारधाराओं में बड़ा चेंज था। अब बताना जी, एक क्वेश्चन जो है आपसे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन रहे हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्योंकि इस समय आजाद हिंद फौज का बड़ा रोल था। हाँ, तो जो इनका जो मतभेद चल रहा था ना, आपने सुना होगा कि भाई सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे गांधी जी। नहीं, इनकी विचारधारा में हल्का सा फर्क था कि आजादी कैसे पानी है, लेकिन विजन जो है, टारगेट एक ही था कि अंग्रेजों को देश से बाहर उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो इनका मतभेद जो है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ बड़ा रहा है। ये सुनने में आता है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री के जो टीचर्स हैं ऐसे पढ़ा देते हैं कि भाई नहीं उनका जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोनों महान नेता रहे हैं और इन दोनों ने जो है भारत को
आजाद करवाने में आज अगर हम प्राउड फील करते हैं, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो इनका जितने भी, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं इस लेक्चर में, जितने भी महान नेता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा जरूर लगाना, जय हिंद, वंदे मातरम, ताकि मुझे लगे कि नहीं आपने मेरा लेक्चर सारा का सारा सुना है और आप भी प्राउड फील करते हो हम आजाद भारत में रहते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है सेम, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आजादी देनी है, उसके लिए जो है डिस्कशन करने के लिए, उस पर मंत्रणा करने के लिए वाइसरॉय लिन लिथगो से मिलने आए थे। कब? 27 सितंबर 1940। अब 9th जो है विजिट इनकी, कुछ चीजें अगर मैं नहीं बता पा रहा हूं आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इन केस जैसे यहाँ पे चैडविक बंगले में रुके थे, कहां पे? चैडविक बंगलो, और जो है राजकुमारी अमृत कौर और राजा रघुवीर सिंह, उनके जो है बड़े भाई, उनका जो है उनके साथ विजिट करा था और स्टे करा था इन्होंने चैडविक बंगलो। और वो जो बंगला है ना, वो राजा कपूरथला के, महाराजा ऑफ कपूरथला का जो है मतलब ये बंगला उनका था। और इसके बाद यहाँ पे जो है ऑल इंडिया रेडियो का मॉनिटरिंग सेल भी यहाँ से काम करता रहा है। और आजादी होने के बाद जो है ऑल इंडिया रेडियो का मॉनिटरिंग सेल भी यहाँ से काम करता रहा है। 9th विजिट की तरफ बढ़े तो जो ये वाली हुई है जून 1945 में जब ये आए हैं, तो हमारे पास वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल की ओर से बुलाई गई जो बैठक थी ना, शिमला कॉन्फ्रेंस, अगर आपने नाम सुना होगा, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में गांधी जी बतौर सलाहकार इन्होंने शिरकत करी थी। गांधी जी ने यहाँ 23 डेज 23 दिन के लिए प्रवास के लिए दौरान जितने भी कांग्रेस के यहाँ पे समर्थक और वाइसरॉय और स्थानीय नेताओं और आम जन के साथ इन्होंने क्या करी थी? मीटिंग करी थी। टाइम था 1945। क्लियर है? क्योंकि भारत में उस समय संविधान बनने का भी प्रोसेस आ रहा था, और वेवल योजना, वेवल प्लान आपने सुना होगा, जो संविधान बनाने के लिए एक प्लान दिया गया था भारतीयों के लिए कि हम एक प्लानिंग, आपको ये प्लान दे रहे हैं, क्या आप एग्री करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे बनेगा? तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए गांधी जी 9th विजिट में आए थे, मिले थे जो है लॉर्ड वेवेल से, सुना होगा आपने नाम। और आपको पता होना चाहिए आजादी के समय भारत के कौन उस समय वाइसरॉय थे, तो कौन थे? माउंट बेटन, जिनका नाम है माउंट बेटन। मैं यहां लिख देता हूं माउंट बेटन। और यही भाई साहब आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल है। ठीक है, और ये माउंट बेटन आपने सुना होगा नाम, माउंट बेटन प्लान, आजादी के लिए जो है इन्होंने प्लान दिया था, वो हम हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स सेक्शन में पढ़ेंगे जरूर। आज जो टॉपिक है वो गांधी जी ने शिमला 10 बार विजिट करा है, उसे डिस्कस कर रहे हैं। अब लास्ट विजिट है प्लीज, ड्यूरिंग May 2-14 1946 Mahatma Gandhi participated in the cabinet mission in Shimla and discussed on Cripps mission also। तो 2 से 14 मई गांधी जी ने जो है शिमला में कैबिनेट मिशन में भाग लिया। आपको पता है ना भारतीय संविधान किस मिशन के तहत बना था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो भारत का संविधान किस मिशन के तहत बना था? 1946 में आया कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। और गांधी जी 10वीं बार जब आए थे तो इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन। और हमारा जो संविधान है बनकर कब तैयार हो गया था? 1949। पहली बैठक जो हुई थी ना संविधान की, लिख लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 9 दिसंबर 1946। संविधान किसके तहत बनना शुरू हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। तभी तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है जी, देखो गांधी जी तो 10 बार आए ही आए, और भी अदर फैक्ट्स हमने बहुत चीजें डिस्कस करी हैं। अब देखो संविधान बनना शुरू हुआ 46 में, बनकर तैयार हुआ 1949 26 नवंबर, है ना। रेडी कब करा और एनफोर्स कर दिया? रेडी हो गया। और लागू कब करा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत ने जो है अपना संविधान जो है लागू करा गया था। ठीक है, तो संविधान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया। कारण क्या था? क्योंकि भारत का संविधान किस मिशन के तहत बना था? कैबिनेट मिशन के तहत। और महात्मा गांधी जी 10वीं बार जब आए थे तो वो इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में ही इन्होंने क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था। क्लियर है प्लीज?
तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। पहली मीटिंग कब हुई थी संविधान की? 9 दिसंबर को, और 1946। हमारा संविधान को बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। बहुत बार पेपर में आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, जो बनता ही बनता है। आई होप मैंने आपको बड़े अच्छे से ये सारी चीजें रिलेट करके पढ़ाई हैं। अगर आपको, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, काइंडली इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, और मेरे चैनल में अगर नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले हिमाचल जीके का जो अगला सीरीज है, उसका कोई नया टॉपिक होगा, उसमें